ओके बच्चा लोग, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स का बेसिक किया था। आज हम लोग फिर से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स, जिसमें बॉडी का मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है विदाउट नोइंग इट्स कॉज। क्यों मूव कर रहा है ये चीज का मतलब नहीं है, यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना नहीं है। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ा था कि इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 1D, 2D एंड 3D। यही चीज में डिवाइड करते हैं। ये तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, अब ये 1D का कॉलम, ये 2D का कॉलम और ये 3D का कॉलम। ओके ठीक है। तो यहाँ पे 1D, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन और यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एक दूसरा नाम भी है बच्चा लोग, ठीक है ना। वो दूसरा नाम क्या है पता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है ना। और ये 2D को बोला जाता है मोशन इन ए प्लेन। क्या चीज? मोशन इन ए प्लेन। और ये चीज को क्या बोला जाता है? इन स्पेस। स्पेस में जो मूव करता है उसको ये 3D में रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन टाइप का लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला डेफिनेशन क्या रहेगा बोलो? सर रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1D। तो यहाँ पे बॉडी मूव करेगा, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन में? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल भी बोलोगे, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल भी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कैसा मूव करेगा? मूव्स इन अ प्लेन, मूव इन अ प्लेन। अच्छा ठीक है भाई। और इसमें कैसा मूव करेगा? इन मूव्स इन स्पेस, मूव इन स्पेस, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने आसपास देखो दीवार में कहीं पे छिपकली मूव कर रही है क्या? सर डर लगता है सर, है ना। तो वो जो दीवार में छिपकली मूव करती है वो 2D में आएगा, ठीक है। वो किस में आएगा? 2D में आएगा। 3D में क्या चीज आएगा? मूव्स इन स्पेस। एक मक्खी अगर उड़ रही है हवा में तो वो 3D में आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये देखो, ठीक है। ओनली ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओहो, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, ऑफ बॉडी चेंज, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? समझा रहा हूं। इसमें क्या लिखोगे? 1 की जगह में क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। इसमें क्या लिखोगे? 2 की जगह में, 1 और 2 की जगह में क्या लिखोगे? 3, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज करेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब बोलोगे एग्जाम्पल दो सर। तो एग्जाम्पल में ये क्या होगा? हाँ, एक नंबर दे देता हूं, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट रोड कौन सा है? ये आपको होमवर्क है, ठीक है। कल मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछने वाला हूं कि दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट रोड कहाँ पे है। और यकीन मानो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो स्ट्रेट रोड में ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें क्या है? फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग। अच्छा सर, फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका? 1D मोशन का। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, ये बताओ। ये जो कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो 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 देखो, सपोज करो T1 टाइम में एक चीज का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या था? R1, इसको कर देता हूं, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू, मैं दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। और R2 इज इक्वल टू दे देता हूं क्या? I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा एक बात बताओ, कितना कोऑर्डिनेट यहाँ पे वेरी किया? अरे कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी किया? बताओ बताओ बताओ। कोऑर्डिनेट देखो, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करना चाहिए, नो मैटर। ये अभी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को वेरी करवाया हूं, यहाँ पे कितना है? 1 है। हो सकता है वाई कोऑर्डिनेट भी वेरी करे तो ये दोनों सेम रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट वेरी करेगा
सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट वेरी करेगा तो सिर्फ जेड वाला वेरी करेगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नो नहीं। सर। अच्छा, इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? जिसको नहीं आया वो बता सकता है मुझे, है ना? तो अच्छा, कार जो मूव करेगा एकदम स्ट्रेट रास्ता में मूव करवाना है। कैसा मूव करवाना है? बिल्कुल सीधे रास्ते में चलते जाओ, ठीक है? उसके बाद ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है? अरे बिल्डिंग के ऊपर से मैं कुछ गिरा दिया, सर ठीक है? एक्चुअली अक्सर आप क्या करते हो? अक्सर आप क्या करते हो? बिल्डिंग के ऊपर से अगर कुछ गिरा रहे हो, फेंकना नहीं, गिराना है। ओहो सर, नहीं सर, डॉट आ रहा है सर, डॉट आ रहा है सर। ये देखो, ये देखो, समझो, ये मान लिया कि मेरी बिल्डिंग है। ये किसकी बिल्डिंग है? मेरी बिल्डिंग है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और हाथ में एक वाटर बॉल लिया हुआ हूं। क्या लिया हुआ हूं? वाटर बॉल किसको कहते हैं बताओ तो? वाटर बॉल बताओ बताओ बताओ, तुम लोग को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, आई नो दैट। सर गुब्बारे में पानी भर्ती कर कर। और इसको मैं यहाँ पे जस्ट गिरा रहा हूं, देखो देखो देखो, ठीक है ना? या तो मैं नीचे फेंकूं या तो फिर उसको जस्ट छोड़ दूं, दोनों अलग अलग केस होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। तो ये क्या, किस तरह के मोशन में आएगा बताओ? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में आएगा, ठीक है ना? अच्छा, दूसरे वाले का आप तो सारी चीज जान गए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ ठीक है ना, सर्कुलर टर्न, सर्कुलर, सर्कुलर टर्न मतलब क्या हो रहा है? घूम रहा है गाड़ी। सर्कुलर टर्न मतलब क्या हो रहा है? एक कर्विकल रास्ता है, उसमें मूव कर रहा है। अच्छा, ये भी होगा। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा कौन सा होगा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन। यस 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 यस, ब्लड बॉल। अच्छा, ये कौन सा होता है? पुल वगैरह खेलते हो ना, तो उसी बॉल को कहा जाता है, ठीक है ना? और दूसरा क्या होगा? यस बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ वजह था इसलिए नहीं बोल रहा था डायरेक्टली, लेकिन फिर भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2D में पढ़ेंगे, और उसके उसमें हम लोग हर चीज इसका देखेंगे और बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना? इतना इजी कर दूंगा कि आप बोलोगे हाँ सर, बन जाएगा आराम से, ठीक है? इस बार भी मतलब बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है कि इस बार 4 क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट लड़ गया है नीट के एग्जाम में, ठीक है? तो क्या अब नेक्स्ट क्या है? 3D मोशन में ये फ्लाइंग, क्या? काइट। सर अरे फ्लाइंग। पतंग उड़ाए हो? पतंग उड़ाए हो या नहीं उड़ाए हो? यस नहीं सर। सर, नहीं पड़ा, नहीं उड़ाए हैं सर हम लोग। फ्लाइंग इंसेक्ट। यस, वेरी गुड। अच्छा, इसका अगर मैं एक सैंपल के तौर पे एक एक एग्जांपल ले लूं तो क्या ले सकता हूं बोलो तो? क्या ले सकता हूं? इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? R1 इज इक्वल टू, चलो मैं पहला वाला वही कर देता हूं, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना? अब देखो, R2 इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, सॉरी 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 सॉरी, k कैप, है ना? अब देखो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट वेरी कर गया या नहीं किया? देखो तो, यस एक्स सर। एंड वाई दोनों वेरी कर गया ना? यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? अंदर घुस के बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखी हुई रहती है इतनी क्लियर, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो 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 सर, अब 3 में देखो, R1 इज इक्वल टू मैं 2i कैप प्लस 3j कैप, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आ गया सर। अभी आप क्या वैरी करोगे मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, 3j कैप माइनस 4k कैप, क्या ये वैरी किया दो कोऑर्डिनेट? हाँ या ना? अरे बोलो बोलो बोलो, अरे सर तीनों कोऑर्डिनेट वैरी किया ना? नो यस सर। नहीं किया? पक्का? सोच लो। देखो, ये पॉजिटिव 3 है और ये क्या है? नेगेटिव 3। अरे एक्सिस बनाते हो तो पॉजिटिव वाला अलग डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव वाला अलग डायरेक्शन में होता है, आप ना सर चालाकी करते हो। यस, इसलिए मैं ये लिखा हूं। देखो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे क्या है? -3 है। यहाँ पे +4 है और यहाँ पे क्या है? -4 है। दैट मीन्स वो क्या बता रहा है मुझे? वो मुझे ये बता रहा है कि एक पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है और दूसरा कौन सा एक्सिस में? सर बोलो बोलो। नेगेटिव। अभी समझ में आ गया ना? 1D 2D 3D यस सर। एकदम अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? बोलो, एकदम कहीं पर भी समझा पाओगे या नहीं समझा पाओगे? बताओ बताओ बताओ, कहीं यस पर सर। भी समझा पाओगे ना? इजिली समझा पाओगे? यस। ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes sir. Yes, हो गया? sir. अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी वाला टर्म। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट और जेई, ठीक है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, जो जेई वाले और नीट वाले बच्चे हैं, क्या हो गया, ये क्या हो गया, बंद हो गया सर स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, है ना, चलो कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, बस वही मेरे लिए काफी है। अब जल्दी से तुम लोग ऑनलाइन क्लास छोड़ करके ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, बस यही मेरी इच्छा है। वेलोसिटी, ठीक है, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। पहला क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे बेटा, हेड, आज तो सब कुछ सो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाँ एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड Instantaneous पढ़ेंगे, speed. है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही एवरेज में भी हम लोग, सॉरी वेलोसिटी में भी वही पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा सर, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ, कोई बताने वाला। If a body travels equal distance in equal interval of time. वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो सारी चीज आप लोग जान रहे हो, मैं फिर भी यहाँ पे बना दे रहा हूं कुछ कुछ, आप लोग देख लो। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, देखो अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना। ये क्या है, ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का है। कितना है, 5 किलोमीटर। और ये भी डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। ये भी कितना है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। ये भी 5 किलोमीटर, है ना। अच्छा ये भी कितना है, 5 किलोमीटर। अच्छा और आगे भी ऐसा ही, मान लेता हूं 5 किलोमीटर को वो तय कर रहा है कितना, बोलो बोलो, 50 सेकंड में। कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। ये भी कितना सेकंड में, 50 सेकंड में। ये भी कितना, 50 सेकंड में। ये भी कितना, 50 सेकंड में, है ना। ये भी कितना, 50 सेकंड में। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं स्पीड का फार्मूला लिखूं तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, अरे बोलो बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5/50, दैट मीन्स 1/10 किलोमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा ठीक है, दूसरे वाले में भी कितना हो जाएगा, 1/10 किलोमीटर पर सेकंड। तीसरे वाले में भी कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, तीसरे वाले में भी कितना हो जाएगा, 1/10 1/10 किलोमीटर kilometer. पर सेकंड। ऐसे ही इधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1/10 यही हो जाएगा ना। समझो समझो समझो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड कैसा रहा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका की पॉइंट मैं अगर लिख दूं तो की पॉइंट में क्या लिखना होगा मुझे, अरे बता दो, की पॉइंट में क्या लिखना होगा। सर आप पढ़ा रहे हो, हम लोग से पूछते हो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस, क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ इन इक्वल, देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बोल रहा हूं, इक्वल इंटरवल, इंटरवल किसका, अरे किसका, टाइम का, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है किसी को, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो ये था मेरा यूनिफॉर्म का। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा ये यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या भी बोलते हैं, बोलो, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो,
ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हो, तो इसके लिए भी एक लाइन खींच लेता हूं मैं, ठीक है। छोटा सा लाइन खींच लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं, ठीक है। हाँ, अच्छा सा प्यारा सा, ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां सपोज करो 1 सेकंड में वो यहां से यहां चल रहा है 5 किलोमीटर, कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। अगला 1 सेकंड में वो चल रहा है 8 किलोमीटर, ओ माय गॉड। फिर अगला 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो, मान लिया 2 किलोमीटर, है ना। या मीटर ही में करके चलो ना यार, लो मीटर ही में करके चलो, आराम से चलो, ठीक है, एकदम आराम आराम से चलो। ये मीटर, ये 8 मीटर, फिर अगला मीटर में कितना 2 मीटर, ठीक है ना। और इसी तरह, तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड बोलूं, यहाँ पे कौन सी स्पीड होगी, वेरिएबल स्पीड, है ना। Yes. अगर मैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पूछूंगा, क्या बोलूंगा, तो बोलो पहला वाला में क्या लिखाएगा बेटा, पहला वाला में क्या लिखाएगा 5 Sir, बाई 5 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले में 8 मीटर पर सेकंड, तीसरे वाले में 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड वैरी कर रहा है ना बेटा, अरे हाँ या ना, देखो अच्छे से देखो, अरे देख लो, Yes, ठीक है sir. ना। हाँ, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, इसमें कोई दिक्कत कोई शंका है तो बता दो मुझे, नहीं है ना, No, अरे sir. है नहीं। No, sir. दूसरे वाले में कोई शंका है तो बता दो मुझे, No, sir. I don't think कि होना No, sir. चाहिए। थर्ड वाले में चलो, अब थर्ड वाले में क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं थर्ड में चलूं, हो गया, Yes, sir. ओके, हो गया ना सबका। बच्चा लोग आवाज नहीं आ रही, बहुत कम लोग का आवाज आ रहा है। आद्रिका, Yes. तुम कुछ नहीं बोल रही हो, हाँ, तुम लोग ना, लेकिन गजब किए यार, हाँ मस्त किए, हाँ, वीडियो कॉल में केक कटवा दिए, टीचर्स डे मेरे को सेलिब्रेट करवा दिए, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ो, चलो ठीक है। Yes, तो sir. बेटा Yes, अब sir. हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, एवरेज स्पीड के बारे में और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये एवरेज क्या होता है, ये गिवन इंटरवल में, गिवन इसका टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा होता है, गिवन इंटरवल में फाइंड किया जाता है, इंटरवल ऑफ टाइम में फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना ये, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, फॉर ए, अब इसमें क्या कहा जाता है, फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द टोटल, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, बस यही, ये जो बोल रहा हूं ना टोटल डिस्टेंस, यही सबसे ज्यादा सत्य है, टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, बस यही सबसे ज्यादा सत्य है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हो सर, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें बहुत सारे बुक में अलग अलग चीज लिखी हुई रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सत्य है वो यही डेफिनेशन, ठीक है ना। अब समझो इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ए वी जी लिख देता हूं, है ना, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा ऊपर, टोटल The total डिस्टेंस, can. ठीक Sir, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल Time. टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, अच्छा से, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, sir, थोड़ा बड़ा. थोड़ा बड़ा, 2 सेकंड 4 सेकंड 1 सेकंड, 1 सेकंड भी रहेगा लेकिन रहेगा, टाइम इंटरवल रहेगा, छोटा रहेगा रहेगा लेकिन रहेगा वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा इसी को टोटल डिस्टेंस को, अच्छा देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, अच्छे से समझ लो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अच्छा से समझो, हाँ ठीक सर, आप ना पुराना पुराना गाते हो डिस्टेंस। अच्छा ये मान लिया S1 डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है S1,
और ये क्या है S2, है ना, कहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है S2, है ना। अब मुझे ये बीच का एवरेज चाहिए, ये क्या चाहिए, बीच का एवरेज चाहिए। ये S और S1 S2 क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, याद रखना, स्पीड मत कर देना, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस है ना। तो एक बात बताओ कि यहां से यहां तक के बीच का स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, ओहो डिस्टेंस का क्या कहेंगे, S1 माइनस S2, यही है ना टोटल डिस्टेंस, हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे टाइम T1 था, यहाँ पे T1 था और यहाँ पे T2 था, तो बताओ यहाँ पे टोटल टाइम क्या लिखूंगा, सर T2 माइनस T2 T1, minus ओहो टोटल टाइम लिखूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा डेल एस को क्या बोलते हैं, S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं, डेल एस लिख सकते हैं, बाय डेल और टी। T2 माइनस T1 को डेल डेल टी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल एस बाई, अरे बोलो ना आद्रिका, एस बाय डेल टी। ठीक है सर, मेरे को सर आज डांट रहे हैं, नहीं 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 बेटा डांट नहीं रहा, बस पार्टिसिपेट करने का है, ऐसे नहीं तो मुझे नींद आने लगती है ना, मैं नींद आने लगता है, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा भाई साहब, अब ये तो हो गया बच्चे लोग वाली डेफिनेशन जो आपको हमेशा मतलब बुक में मिल जाएगा। केस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्पेशल केसेस, ठीक है ना। तो केस 1 पहला केस जो इसमें लगा, ठीक है ना। अब देखो इफ केस 1 में क्या रहेगा याद रखना, और इससे मैं नीट और जेई का अभी क्वेश्चन तुरंत बनवाऊंगा, है ना, और डरोगे नहीं कोई, एकदम एकदम आराम से बनाओगे। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, इफ टाइम एंड यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन, इज क्या होगा, गिवन रहेगा, तब ये केस 1 कहलाएगा। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड की अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू दी हुई, ठीक है, ऐसे सो ऑन, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नजर आ रहा है ना, ये ज्यादा छोटा नहीं ना हो गया, आ रहा है ना नजर, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड, और नीचे क्या दिया हुआ है, ये टाइम इंटरवल, ठीक है ना, ऐसे सो ऑन, जितना देना है देने दो, ठीक है ना, ये क्या है, टाइम, है ना। अब बोलो यहाँ पे क्या है, मुझे डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, मुझे क्या चाहिए बोलो, डिस्टेंस चाहिए ना। अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू सर टाइम। ओहो टाइम, ठीक है ना। अच्छा भाई ठीक है, चलो सही बात है। अब देखो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा है, मतलब भरा पड़ा है, मान लेता हूँ मैं, छोटा सा 1-2 यूनिट लेकर के बनाऊंगा। मैं मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये 0 था, ये T1 था, ये T2 था, और ये T3 था, ये T4 था, एंड सो ऑन और इधर बहुत सारा। अब 0 से T1 के में कितनी स्पीड से आया, वो V1 स्पीड से, V1 और T1 से T2 कितना आ गया, V2 से, ये V3 से, और ये V4 से, एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चीज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, ओहो सर ऊपर डिस्टेंस लिखे हो ना, मुझे एवरेज के लिए क्या लिखना है बेटा, अगर मैं इसको 0 से T1 का जो चला हुआ दूरी है इसको D1 बोल देता हूं, तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड उस V1 वक्त में और टाइम, तो स्पीड कितना है V1, है into ना, T1। तो V1 इंटू T1। अच्छा यहाँ पे आप बता दो D2 के लिए क्या लिख दूं मैं, बोलो तो सर V2 into T2। एकदम सब कोई को आ रहा है, दिल तक एकदम फील जा रहा है, नहीं जा रहा है, जल्दी बता दो मुझे। यस सर। D3 इज इक्वल टू क्या डाल दूं मैं, सर V3 V3 एंड सो ऑन, जितना रहेगा सब कोई को डाल देना, अरे हाँ या ना। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बोल रहे हो ना सर, तो D1 प्लस D2 प्लस जहां तक जाना है चले जाओ, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस, हाँ चले जाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे D1 की वैल्यू पुट करता हूँ, D1 इज इक्वल टू क्या है, V1 V1 T1, D2 इज इक्वल टू क्या है, V2 T2, अच्छा फिर V3 T3, है ना, फिर डॉट डॉट डॉट,
है ना, नानी घर के तक चले जाओ, ठीक है ना। वैसे ही क्या, T1, ये T2, ये T3 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? अरे अच्छे से समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, जल्दी से छाप लो एकदम स्पीड में, या स्क्रीनशॉट जो भी करना है जल्दी कर लो। हो गया क्या? Yes, sir. Noted. हो गया। तो ये था केस 1, जहां पे क्या चीज छुपाया हुआ था, यहाँ पे हिडन क्या था, यहाँ पे हिडन क्या था सर डिस्टेंस था। हिडन था डिस्टेंस। हिडन था कौन? डिस्टेंस हिडन था सर। कोई दिक्कत किसी को है तो बता दे। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ ना। चलो वेरी गुड मेरी प्यारी बिंदु। हाँ आगे तो याद होता नहीं आपको, और गाना स्टार्ट कर देते हो। चलो केस 2, केस 2 दूसरा केस। अच्छा भाई, अब दूसरा केस में क्या रहेगा? इफ डिस्टेंस, ओ माय गॉड, डिस्टेंस D1 D2 ऐसे 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 करके बहुत आगे तक क्या रहेगा? गिवन रहेगा। क्या रहेगा? डिस्टेंस गिवन रहेगा, एंड और क्या चीज गिवन रहेगा? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जो बोला था ना, वो गिवन रहेगा। जैसे इसमें V1, इसमें V2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हिडन क्या चीज है बेटा? हिडन क्या है? बोलो बोलो बोलो। हिडन टाइम, ठीक है ना। हिडन क्या है? टाइम है। बरेनिया, बरेनिया यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब इसमें क्या रहेगा? तो चलो नंबर लाइन बना लेता हूं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन को आप बनाएंगे उसको नंबर लाइन से ही बनाएंगे, ठीक है। मेरा इंस्ट्रक्शन है आपको कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे नंबर लाइन खींच के बनाएंगे। ये D1 डिस्टेंस मान लिया, ये D2 डिस्टेंस मान लिया, ये D3 डिस्टेंस मान लिया। अरे सर आप छोटा बड़ा क्यों कर रहे हो? अरे कर सकता हूं ना। अरे मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बताओ तो। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा स्पीड में चलेगा, अगर मान लिया V1 V2 के बराबर नहीं रहेगा तो ये कैसे होगा बराबर डिस्टेंस? हो गया है ना। अब ज्यादा स्पीड में चलेगा तो ज्यादा दूर न चल जाएगा सर। और ये D4 लिख देता हूँ, है ना। एकदम पूरा फील ला, सिंपल सा बात है यार, कि मैं ज्यादा स्पीड में चलूंगा तो मैं उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लूंगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है, तो V3 ज्यादा है V2 से, इसलिए ज्यादा चल गया, है ना। और ये V4 है एंड सो ऑन, आगे भी है, ठीक है ना। तो अपने को एवरेज जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं? एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? टोटल बोलो डिस्टेंस ना। टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस लिखते हैं बाई, बोलो बोलो बोलो, टोटल सर टाइम, टाइम टेकन। Sir, time. यही ना लिखते हैं। अच्छा ठीक है अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? सर D1 प्लस ओहो, अच्छा एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? सर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance. डिस्टेंस अपॉन Speed. स्पीड। सबको एग्री कर रहे हो? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, Yes. सबको एग्री कर रहे हो ना? चलो ठीक है, एग्री कर रहे हो तो मुझे बता दो ये वाला टाइम कितना होगा? T1 इज इक्वल टू कितना होगा? सर D1 बाय V1। D1 by D1 बाई V1। कोई दिक्कत? अच्छा ये T2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो? Sir, D2 by सर D2 बाय V2। D2 बाई V2. V2। सर इतना नंबर लाइन क्यों बनाए आप? कुछ वजह तो होगा ना, ऐसे तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। हाँ सर आप ना, अच्छा 4 इज इक्वल टू D4 बाई V4 ना, T4 लिखने जा रहा था, V4। अच्छा एक बात बताओ मुझको, सोच करके बताना, थोड़ा सोच करके बताना, ठीक है। यहाँ पे T1 T2 बड़ा रहेगा या T3 बड़ा रहेगा? सर कौन सा? बताओ। अगर मैं अगर अगर मैं बोल देता हूं, अच्छा हाँ, अगर मैं बोल देता हूं कि इतना ही टाइम T2 इज इक्वल टू T3, मैं बोल देता हूं
देखो स्पेशल केस T2 इज इक्वल टू T3 मैं बोल देता हूँ, सेम है ना, T2 इज इक्वल टू T3, तो V2 बड़ा रहेगा या V3 बड़ा रहेगा? मैं मान लेता हूं कि यहां भी 1 सेकंड लग रहा है और यहां पर भी 1 सेकंड लग रहा है, स्पेशल केस है ना। मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 सेकंड लग रहा है, दोनों में 1 सेकंड लग रहा है। अब बताओ V2 बड़ा रहेगा या V3 बड़ा रहेगा? सर दोनों सेम रहेंगे। पक्का? पक्का? सोच लो। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर, दोनों सेम रहे। पक्का? सर V3 बड़ा रहेगा। यस V3 बड़ा रहेगा। अब समझो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं बोलता हूं T2 और T3 बराबर, तो इसको क्या लिखोगे आप? D2 by V2 सर इज D2 इक्वल टू D3 by V3, है ना। अच्छा अब बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, D3 बड़ा है या D2 बड़ा है? इसको सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V3 by V2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके D3 by D2, ऐसे लिख सकता हूं। अब बताओ मुझे कि अगर V3 बड़ा रहेगा, सॉरी, अब बताओ D3 बड़ा है या D2 बड़ा है? सर D3 बड़ा है, D2 D2 छोटा है, तो बताओ V3 बड़ा रहेगा या V2 बड़ा रहेगा? सर V3 बड़ा रहेगा। अरे उतना ही टाइम है ना, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस तय करना है। मैं बोलता हूं कि 10 मिनट दे रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि, अब सोचो 2 इंसान को मैं दौड़ा रहा हूं, ठीक है ना, और दोनों इंसान को कितना दे रहा हूं? 10-10 मिनट दे रहा हूं। एक इंसान दौड़ जा रहा है, सुनो सुनो सुनो, दोनों इंसान को कितना दिया? 10 मिनट। एक इंसान दौड़ जा रहा है 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 और किलोमीटर। दूसरा इंसान दौड़ जा रहा है 12 किलोमीटर, क्या क्या सर बोलो 12। बोलो? 12 किलोमीटर। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सर जो 10 12 किलोमीटर। किलोमीटर जो दौड़ा उसकी ज्यादा होगी ना। देखो मैं टाइम दे रहा हूं, दो इंसान को टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का, कितना मिनट का दे रहा हूं? 10 मिनट का, ये दोनों को दे रहा हूं, ठीक है ना। ए नाम का इंसान 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और बी नाम का इंसान कितना तय कर रहा है? 12 किलोमीटर, है ना। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बी की। बी वाली की ज्यादा होगी ना। देखो ना, देखो देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना हो गया बेटा? 1 हुआ या नहीं हुआ? 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा इसका कितना हो गया बोलो तो? ये ए वाले का। और बी वाले का कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो। सर 12 1.2 बाई पर 10, मिनट। तो 1.2 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, है ना। अब बताओ स्पीड किसकी ज्यादा है? ए वाली की या बी वाली की? सर बी B। वाली। समझ गए ना, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं हम लोग अपना ये फार्मूला लिखने में। हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग क्या लिखते थे? बताओ बताओ बताओ। हम लोग डायरेक्ट अब फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा टोटल डिस्टेंस में मैं क्या लिख दूंगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, ऐसे लिख देता हूँ। D2 प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में क्या लिखूंगा? ओ माय गॉड, टाइम में D1 बाई by V1 plus D2 by V2 plus। D2 बाई V2, D3 बाई V3, और जितना दूर तक जाना है आप जा सकते हो। ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना। ये भी एवरेज स्पीड का ही केस है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, एकदम तूफानी स्पीड में करो। अब खुल गया बुक, अब बनेगा क्वेश्चंस। हो गया? यस सर। अच्छा चलो ठीक है भाई, हो गया है ना। अच्छा इसको अलग अलग कर देता हूँ, नहीं तो बाद में देखने वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। इसको अलग अलग कर देता हूँ। ओके गुड ना, ठीक है। Yes, आगे sir. बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं, एकदम मेरे साथ साथ में, एकदम जैसे बोलूंगा वैसे ही लिख देना, ठीक है ना। ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है, covers half of, oh my god, half of total distance with speed v1 and
rest half with speed v2, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग, ओहो याद रखना ये होल जर्नी का निकलता है, ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, या कोई टाइम दिया हुआ रहेगा 0 से 2 सेकेंड ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कंप्लीट जर्नी, ठीक है, जर्नी, ठीक है। योर ऑप्शंस इज ए v1 प्लस v2 बाई 2, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूं, v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, सब कोई नंबर लाइन खींच करके बनाएगा, c 2v1 v2 divided by v1 plus v2, and the d option is v1 square v2 square divided by v1 का square plus v2 का square. Okay, do it fast. कौन करता है जल्दी? सर ऑप्शन सी 2v1 v2 by v1 plus पक्का? v2. ये सर सोच पक्का। लो, सारे लोग का आ रहा है, मुझे आंसर नहीं मालूम, I don't know what to do. ये सर ऑप्शन सी होगा सर। पक्का? सर पक्का। यस, चलो वेरी गुड। देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो सॉल्यूशन देखो, है ना, देखना ध्यान देना, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो आधा जर्नी को मान लिया कि ये पूरा जर्नी है, इसका आधा जर्नी को वो कितनी स्पीड में कवर कर रहा है, आधा जर्नी को ये स्पीड में कितना कवर कर रहा है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से आधा आधा कर दिया, है ना। आधा जर्नी को वो कितने v1 स्पीड से और रिमेनिंग को v2 स्पीड से ये कवर कर रहा है। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं d ले लेता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस मैं कितना ले रहा हूँ, अगर मैं d ले लेता हूँ टोटल डिस्टेंस तो आधा आधा कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो ये टोटल डिस्टेंस को अगर मैं मैं क्या करता हूँ, d ले लेता हूँ, यहां से यहां तक की कुल दूरी को मैं d ले लेता हूँ, d, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया d/2, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया बेटा d/2, है ना। अच्छा अब देखो मुझे एवरेज स्पीड निकलना है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल टाइम बाई टोटल टाइम। अच्छा यहाँ पे क्या चीज छुपाया है, बोलो बोलो, यहाँ पे टाइम छुपाया है, टाइम छुपाया या नहीं छुपाया। अच्छा चलो हम लोग फिगर में ही टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये सर स्पीड, डिस्टेंस ये हो गया और बाई स्पीड v1, ठीक है ना। वैसे ही दूसरे में करते हैं हम लोग, डिस्टेंस t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, d/2 और स्पीड बोलो v2, ठीक है ना। तो t1 प्लस t2 की जगह में क्या डाल दूंगा हम लोग, टोटल डिस्टेंस कितना है रे सर, टोटल डिस्टेंस कितना है, d है ना, d/2 प्लस d/2 मत कर देने बैठना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या लिख दूंगा, t1 प्लस t2, यही ना, t1 प्लस t2। अब उसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, d ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, t1 के जगह में d/2 v1 लिख देता हूं, ये 2 नीचे आ गया v1 में, फिर इधर क्या कर दूंगा, d/2 v2 कर दूंगा। अब देखो ऊपर नीचे से कॉमन क्या हो गया, अरे क्या हो गया, d कॉमन हो गया, तो ये क्या बन गया 1/2 v1। अच्छा 2 भी कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता बोलो तो, d/2 v1 प्लस 1/v2, ओके ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां से d/d कोटिगोला, अरे कोटिगोला ना, d/d कोटिगोला, और 2 ऊपर पोड़ीगोला, यस सर, है ना, पोड़ीगोला ना। अच्छा सुनो, तो ये 2 हो गया ऊपर, नीचे क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2। अब नीचे वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो अभी मैं तो लंबा करके सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग को तो इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ऐसा जब भी कंडीशन रहेगा।
तो ऊपर क्या हो जाएगा v2 प्लस v1 by डिवाइडेड बाई v1 v2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 6 सी, है ना। देखो ये क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूं जो बच्चे इसको मतलब स्पेशल केस करके दोनों अलग अलग करके नहीं पढ़े हैं ना, वो लोग ए नंबर को मार करके आए थे, यकीन मानो। तो जैसे ही ए नंबर मारा उन्होंने, वो गलत हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, बोलो। ए नंबर ऐसे ही ना दिखता था, एवरेज ऐसे ही करते थे ना हम लोग, ठीक है, लेकिन थोड़ा चेंजेस ले आया मैं, ठीक है। अब कहां पे नहीं समझ में आया जल्दी बता दो, अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? ये सर हो गया। हेला Yes. हेला हेला Yes. Yes sir, हेला सर। Yes, sir. है गेला ना बोलोगे तुम लोग रे। ये सर ही गला। हाँ चलो ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये जो क्वेश्चन बनाया ना हमने, ये जो क्वेश्चन बनाया ना, मेंस का था 2011 का क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से ही बना देता हूं कि ले डर ही फट जाएगा। ए कार मूव्स, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फ्रॉम x to y with uniform speed vu, देखो चालाकी क्या किया है, आप गड़बड़ा जाओगे थोड़ा, एंड रिटर्न टू x, ओ माय गॉड, मतलब गया और आया, विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, ठीक है, vd। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, चलो आप जल्दी जल्दी फाइंड करना स्टार्ट करो। आपके ऑप्शंस है vu vd, बी नंबर का ऑप्शन है vd vu डिवाइडेड बाय vd प्लस vu, सी नंबर का ऑप्शन है vu प्लस vd divided by 2, and the D option is 2vu vd divided by vu plus vd, ठीक है। जल्दी मारो जल्दी मारो जल्दी मारो, 4 ओहो जल्दी कर लो। सर ऑप्शन सबाना, आवाज नहीं आ रहा है सबाना। सर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4, यस सर। Sir, option C. ऑप्शन 3, अच्छा करेंगे हम लोग, देखते हैं अभी, चलो हो गया, x y सॉल्यूशन। देखो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, है ना। वो एक बार बनाओगे ना तो आपको लगे अच्छा यही बोल रहे थे सर, इतना तो इजी था। ये 2007 का क्वेश्चन है, 2007। चलो सॉल्यूशन बताओ, अरे सॉल्यूशन बताओ। चलो, ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स से वाई डिस्टेंस तय कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, जब जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है vu, इधर से इधर जा रहा है, जब आ रहा है तो इसकी स्पीड वापस वो फिर से x में आ गया ना, vd, है ना। अच्छा यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन का कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लिया, कितना मान लिया, या d मान लिया, अरे एक्स वाई डिस्टेंस को मैं मान लिया d, तो जाने में कितना डिस्टेंस तय करना होगा बोलो तो। सर जाने में d और आने में भी d। आने में भी d, क्योंकि y से x आना है ना, तो कितना डिस्टेंस होगा, d ना होगा सर, ठीक है 2d ना। सर। हाँ अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज, ठीक है ना। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल, देखो मैं एक ही फार्मूला लिख रहा हूं बार बार, बाई टोटल टाइम, है ना।
अच्छा यहाँ पर भी क्या चीज छुपाया है? सर टाइम छुपाया। टाइम छुपाया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? सर डी 2 जाने का और डी आने आने का। का, ठीक है। अच्छा टाइम कितना हो जाएगा? मान लिया जाने में t1 टाइम लग रहा है, आने में t2 सर टाइम लग रहा है ना? तो टाइम t1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो? सर vu सर x by vu। t1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो सर बोलो बोलो। सर d डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डी बाई सर vu vu। और आने में क्या लिखोगे? t2 इज इक्वल टू सर d डी by बाई वी d। डी। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अच्छा अब यही वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं। ऊपर कितना हो गया? 2d हो गया। अच्छा नीचे में क्या हो गया बोलो? d बाई वी यू प्लस d बाई वी डी। सर d। ओके अब डी पड़ी गला है या नहीं? यस तो बचा क्या ऊपर? 2 बचा और नीचे क्या बचा? 1 बाई वी यू प्लस 1 बाई डी डी, है ना? अच्छा देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई ऐसा मत समझना कि हम उड़िया बोर्ड से हैं या तो लोकल बोर्ड से हैं तो हम लोग को दिक्कत है। आपको दिक्कत जरा सी भी नहीं होगी। बस अपने दिमाग से ये माइंडसेट हटा दो, ठीक है, और बेसिक चीजों में ध्यान दो, है ना? देखो ये दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? वी यू वी डी, vd और ऊपर क्या हो जाएगा? वी डी प्लस वी यू, यही हो जाएगा ना? अच्छा ये अगेन फिर से जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। उड़ी गोला है ना? यस सर। उड़ी गोला है ना? उड़ी गोला। यस तो सर। वी यू वी डी डिवाइडेड बाई वी यू प्लस vd। प्लस वी डी, दैट इज योर सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 डी, है ना? जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? Yes, sir. सर हो। शबाना आवाज बहुत कम आ रही है तेरी। आद्रिका समझ में आ रहा है बेटा? आद्रिका Yes, sir. आ रहा है ना बेटा समझ में? Yes, sir. लोकन लोकन यस सर। आ रहा है ना बेटा समझ में? यस सर। चलो ठीक है। सब कोई को समझ में आ रहा है ना? राजश्री, जानवी, सोमेन, उदीप्ता, सब कोई को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके चलो वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन बनाओगे मतलब एकदम मुंह में स्वाद आ जाएगा बनाने के बाद, यस सर। है ना? मेरा भी पैदा होने से पहले का लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना? एक जगह क्वेश्चन बनवा रहा था ना तो बच्चे बोलते हैं सर इस वक्त तो मैं जन्म भी नहीं लिया था, उस वक्त का क्वेश्चन क्यों बनवा रहे हैं आप? मैं बोला अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए बनवा रहा हूँ। ए कार मूव्स, देखना अच्छे से बनाना है ना, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। इट कवर्स 4 नंबर बनवाना है नहीं बनवाना? हाँ बनवाना। इट कवर्स first half of the distance at speed 40 किलोमीटर पर आवर, है ना? एंड सेकंड हाफ of distance at speed ध्यान देना v। अच्छा यहाँ पे पहला वाला का स्पीड दिया हुआ है, दूसरा वाले का स्पीड नहीं दिया हुआ। यही तो पंच लाइन है ना, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखो ठीक है ना? अब
दिया हुआ है क्या, द एवरेज स्पीड, एवरेज ये गिवन, द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v क्या होगा, इज ऑप्शन ए 56 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 48 किलोमीटर पर आवर। चलो जल्दी बताओ मुझे, अच्छे से देखना, अच्छे से करना 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 कर, अच्छे से कर। यहां पे भी क्या चीज छुपाया है, अरे यहां पर भी क्या चीज छुपाया बोलो। टाइम सर, हाँ, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी, यस सर। लेट मी चेक, कंग्रेचुलेशन, गलत जवाब। सर नहीं सर, ठीक है सर। हाँ। अच्छा अच्छा, सुनो ना सुनो ना, तुम थोड़ा घूम करके आओ ना। क्यों? अच्छा ठीक 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 ठीक, सुनो सुनो सुनो, 200 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, ये लोग सारे लोग का बन गया, एटलीस्ट कोशिश करना है ना बेटा। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर, कितनी मीटर है, 200 मीटर। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सी कह दूं तो ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, सर 100 मीटर। 100 मीटर, अच्छी बात है। अच्छा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 100 मीटर हो जाएगा, है ना। अगर ये 200 मीटर को मैं डी बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी कितना हो जाएगा, d/2। अच्छा, स्पीड भी दे रखा है, v1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलो बोलो, 40 40 सर। किलोमीटर पर आवर, है ना, देखो आवर में है और यहाँ पे मीटर में। v2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v2 इज इक्वल टू v दिया हुआ है, लेकिन एवरेज दिया हुआ है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, अरे बोलो बोलो बोलो। V2 by ऐसा V1। वाला केस तो अभी हमने तुरंत बनाया ना, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही ना होता है। यस सर। अरे अभी तुरंत बनाया ना हमने, यस सर। चाहो तो तुम ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2v1 v2, 2v1 की वैल्यू कितनी है, 40, 40। v2 की वैल्यू v छोड़ दो, v1 की वैल्यू कितनी है 40, v2 की वैल्यू v छोड़ दो, और एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, सर 40, 48। है ना। तो 40 और ये 2 हो जाएगा तो ये 80v हो गया, नीचे कितना है 40 प्लस v, है ना। सर क्या वो इसको 40। सॉल्व कर लोगे, हाँ सर बोलो वो बोलो। दिया हुआ है। एवरेज। 48 दिया हुआ है ना, सर नहीं एवरेज। नहीं, ये एवरेज 48 दिया हुआ है ना, वेरी गुड, 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या तो फिर डायरेक्ट रख करके देख लो, अरे हो जाएगा, यस हो सर जाएगा, नहीं होगा, बोलो 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 बोलो। सर 60 होगा सर, ऑप्शन बी। आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे बच्चे करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखो, आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर, हो गया 60। अरे हो गया, Yes. कितना आ गया यस बेटा, सर, 60। आ गया ना 60, तो ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 60, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं सर, थोड़ा अच्छे से लिखो सर, ठीक है। v इज इक्वल टू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात देखिए, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं भी मालूम रहेगा तो भी मैं बना दूं, हाँ या ना। यस सर। अरे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, यस सर। क्योंकि ये फार्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस आया है, ये बताओ तो मुझे। नो सर। No, sir. नहीं आया है सर, ठीक है। अच्छा, तो ये था इसका क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी कर लो, हो गया। यस सर। चलिए Yes, इस sir. तरह का क्वेश्चन बनवा रहे हो सर, है ना। हो गया,
Yes, कोई sir. शंका है तो बता दो मुझे। अरे No, आवाज sir. आ रही है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ध्यान देकर के बनाना। क्वेश्चन क्या है सुनो, ये भी उसी एयर का है। अ बस travels first 1/3, देखो इसको वर्ड में लिख देता है ना, इसीलिए भयानक लगता है। डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड नेक्स्ट 1/3, एकदम तुरंत बना दोगे है ना, एट 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड एट लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। द एवरेज, अभी फाइंड क्या करना है, एवरेज, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 16 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 18 किलोमीटर पर आवर, एंड द ऑप्शन डी 48 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अरे Sir, बता दो sir, option C 18 किलोमीटर पर आवर। पक्का। Yes, sir, पक्का sir. चलो और लोग को भी बनाने दो, मुझे मालूम नहीं है तुम्हारा आंसर, मैं सही नहीं बोल रहा हूं, मुझे आंसर नहीं मालूम है। चलो ये मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस अगर डी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर मैं मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं d/3। अरे वही का तो 1/3 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/3। ये भी डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, d/3। ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, d/3, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पीड दिया हुआ है, ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ये कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान दो यही चीज दिया हुआ है। अब देखो मुझे क्या चीज फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, यहां पर भी अगेन क्या चीज छुपाया हुआ है, क्या चीज छुपाया हुआ है, टाइम छुपाया हुआ है ना। तो सॉल्यूशन करूं मैं, चलो चलो करो करो करो, आप ही करो। हो गया, अरे डन। कमेंट में ऑप्शन बता सकते हैं आप। चलो ठीक है मैं करता हूं। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, Sir, D. Sir, डी, D. है ना। अच्छा तो डी लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। No, sir. अच्छा टोटल टाइम मतलब क्या, T1 Sir, प्लस T1. T2 प्लस T3। अब ऐसा नहीं करना, टाइम को भी नहीं डिवाइड कर देना, हो सकता है ये इक्वल हो सकता है नहीं भी इक्वल हो, इसलिए टाइम को भी डिवाइड नहीं कर देना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, Sir, D3. डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना होता है, Yes, sir. डिस्टेंस बाय स्पीड।
अगेन T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? सर D3 डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर T3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने लोग? डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके ठीक है, तो चलो हम लोग जल्दी से डाल देते हैं डी T1 के जगह में क्या डालूंगा मैं? D सर बाई 3, 30 कर देता हूँ ना, 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा ना, 30 कर देता हूँ D बाई 60 सर 30। फिर D बाई ओहो 60 60 ना, यस सर हम लोग 60 भी ना गलती करवा देते हो, खुद सर गलती बताए करते हो सर यार, हम लोग को बोलते हो। D बाई 180 180 है ना। अच्छा यहाँ से D अगेन क्या हो गया? सर कोडिगल है ना। अच्छा कॉटिगल है ना, तो ऊपर Yes. क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? सर अच्छा 1 by 30 भी कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? yes सर 30 कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस 1 बाई 20, सर 1 1 by बाई 2 प्लस 1 बाई 3। सर ठीक है, अच्छा ये 30 ऊपर चला गया, सर उड़ी वो 1 गोला, उड़ी गोला, और इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो गया। सर हाँ सर वहां पर वो आपने 1 by 6 होगा सर 180 के बदले सर अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट 1 बाई 6 ना, यस 3 सर ना निकाला हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, ये एलसीएम कितना हो जाएगा? सर वो भी 6 होगा एलसीएम 6 होगा, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 1 सर हो गया, है ना। तो 3 4 6, तो ये कितना हो गया? 30 इंटू 6, ये 6 वाला ऊपर आ गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 10, यही ना? अरे डिवाइडेड बाई 10, यही तो। यस सर देखो 0 0 कटी गोला, और ये सर आंसर कितना? आंसर कितना आंसू गेला? सर 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? नो सर मजा आया? यस सर चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। यस थैंक यू सर डन ना? Yes, sir. चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग Yes, sir. इसी जगह, ठीक है। यस थैंक यू सर आई थिंक कल ऑफलाइन Thank you, होगा, sir. मौसम ठीक रहे तो। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो काइंडली ले ले, पहले पेज से कर देता हूं मैं। हाँ ये पहला पेज था, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ही व्हाट्सअप कर देना। डन सर। इसका ले लो, मुझे व्हाट्सअप कर देना।